हकायक बड़े कड़वे होते हैं, हकायक बयान करो तो तुम सुन भी ना सको, हमारी मजबूरियां हैं, वरना तो बुखारी में रिवायत मौजूद है, हजरत फातिमा बच्चों को लेकर रोते हुए नबी के घर आ गई थी, बुखारी में रिवायत मौजूद है, फरीकैन की किताबों में मौजूद, बच्चे साथ थे, हसन भी, हुसैन भी, ज़ैनब भी, उम्मे कुलसूम, और रोते हुए आई थी। उसी मौके पे मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को सिताया उसने मुझे सिताया। उस मौके पे कहा था, इन्होंने कहां फिट कर दिया। 22 मकाम ऐसे हजरत उमर ने मेरे नबी को मशवरा दिया, बावजूद नबी पाक ने पसंद न किया। अल्लाह ने कहा, जिब्रील जाओ, जाके मेरे नबी को सलाम कहना, और सलाम के बाद कहना, जो उमर ने फर्श पे कहा है तेरे रब ने अर्श पे मान लिया है। मेरा नबी कहता है, उमर तू तो अल्लाह दी ज़बान है, ये नबी पाक का फरमान। मैं कह रहा हूं उमर जिस गली से तू गुजर रहा हो, अमीर शरीयत ने कहा था सब सहाबा मेरे नबी के मुरीद थे, उमर मुराद था। सब सहाबा तालिब थे, उमर मतलूब था। सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे, उमर महबूब था। तभी तो एक जनाजे पर उमर ने ही आगे बढ़ के मेरे नबी के दामन को पकड़ लिया था। किसका जनाजा पढ़ा रहे हो? तो कुरान कहते हैं कुछ लोग हजूर की सोबत में रहते थे, हजूर के साथ मिलके नमाजें पढ़ते, हजूर के साथ मिलके रोजे रखते, हजूर के साथ मिलके हज और उम्रे करते, हजूर के साथ मिलके जंगे करते। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान कहता है कि बेशुमार लोग ऐसे थे जो रसूल की सोबत में रहते थे। तो बोलो यार जरा, किसकी सोबत में? यारो किसी पीर साहब की सोबत में नहीं, किसी शेख की सोबत में नहीं, किसी के मुर्शिद की सोबत में नहीं, हजूर की सोबत में। हजूर सबसे बड़े मुर्शिद भी, हजूर सबसे बड़े पीर भी, हजूर सबसे बड़े इमाम भी, हजूर सबसे बड़े हादी भी, हजूर सबसे बड़े महदी भी। बोलो बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, हजूर से बड़ा इमाम ही कोई नहीं। तो कुरान कहते हैं कुछ लोग हजूर की सोबत में रहते थे, हजूर के साथ मिलके नमाजें पढ़ते, हजूर के साथ मिलके रोजे रखते, हजूर के साथ मिलके हज और उम्रे करते, हजूर के साथ मिलके जंगे करते। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। ओए होए, ओ यारो, मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा। मौलवी साहब कहेंगे गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा के वो सहाबा जो मुस्तफा और मुस्तफा की आल के वफादार रहे, ऐसे सहाबा जहां कदम भी रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। नहीं समझे? वो यारों जिन्होंने वर्दी सहाबा वाली पहनी थी, अंदर से मुनाफिक थे। अच्छा जी, काफिर कौन होता है? काफिर कहते हैं, काफिर का लुग़वी माना होता है इनकार करने वाला, यानी जो पब्लिकली खुल्लम खुल्ला कहे ना मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं रसूल को नहीं मानता, यानी जो सरेआम कहे, इनकार करे, वो है काफिर। बोले वो कौन है? और जो सरेआम पब्लिकली जाहिर और बातन से, जुबान से भी और दिल से भी जो इकरार करे, तस्लीम करे, वो है मोमन। और मोमन कहते हैं मानने वाले को, तो काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, तो मुनाफिक कहते हैं दरमियान वाले को। जो पब्लिकली सरेआम इनकार नहीं करता, दिल से करता है, दिल से इनकार करता है, दिल से तस्लीम नहीं करता, उसका जो हुलिया होता है, उसकी जो वज़ाकता होती है, उसका जो ज़हर होता है, वो मुसलमानों वाला अपनाता है, लेकिन अंदर से काफिर होता है, उसे कहते हैं मुनाफिक। हजरत जी, अगर सोहबत ही मानने की दलील होती तो कोई नबी की सोहबत में रह के मुनाफिक ना होता। अब पता चला कि सोहबत मानने की दलील नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं रिश्तेदार की मानने की दलील। जो किसी का रिश्तेदार हो करीबी, वो मानता भी होगा। अच्छा यार, बीवी कितना कुर्ब वाला रिश्ता है जी।
आप समझदार हैं, बीवी बड़ा कुर्ब वाला रिश्ता होता है, तो कुरान पढ़ के देख लें। बेशुमार नबी गुजरे हैं जिनकी बीवियों की कुरान ने मजम्मत की है। वो मैं कुरान दे रहा हूं यार, को किस्सा दे रहा हूं। वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उसने उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी की बीवी होकर भी जहन्नमी। अब बेटा कितना करीबी रिश्ता है, बंदे की नस्ल चलती है आगे यार, आंखों का नूर, सीने की ठंडक, बेटा, सन, वलद। अब नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था। कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह दफा कर, तेरा है ही नहीं। वो नबी का बेटा होकर उसने बाप को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो रिश्तेदारियां फिर मानने की दलील तो ना हुई। सुल्तान बाहू ने इसको अपने रंग में बयान किया। वो लिखते हैं, अदल करें ते थर थर कमन, उचियां शाना वाले हूं ते फजल करें ते बख्शे जावन, मैं जय मुंह काले हूं। आगे सुने, वो लिखते हैं कि बिन हुब हैदर जन्नत ना ही मिलसी, क्या सौरे क्या साले हूं। पता चला हजरत जी, इलामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, शरीयत में रिश्तेदारियां काम नहीं आती, मानना काम आता है। और मानना किस तरह है? जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है, यह है मानना। यारो ये कैसा मानना है? आपके महबूब का कोई जिक्र करे कि यार आपका महबूब बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अल्लाह है, उसके बड़े एट्रीब्यूट्स कमाल के हैं, तो जो सच्चा मुहिब होगा, सच्चा आशिक होगा, वो महबूब की तारीफ और तौसीफ सुन के खुश होगा कि चेहरे पे 12 बजेंगे? बोले यानी जो किसे दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मक्कर बहाने करके ते मरने ओदे ही मरदा। पता चला हजरात, अहले बैत का सच्चा मुहिब वो है जिसको अहले बैत से बढ़कर ना कुछ दिखाई दे, ना कुछ सुझाई दे, जिसको नजर आए अहले बैत की अजमतें नजर आए, जिसको सुनाई दे तो अहले बैत के तज़किरे सुनाई दे। ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। दरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या हजूर की अहले बैत के मंगते बन जाओ, या हजूर की आल के दुश्मनों के साथी बन जाओ। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा जब तक अहले बैत के दुश्मनों से तू तबर्रा नहीं कर लेता, तल्लक खत्म नहीं कर लेता, बेजार नहीं हो जाता, बरात का ऐलान नहीं कर लेता। खबरदार, तब तक ना कहना कि तू अहले बैत को मानता है। अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों के भी दुश्मन मान, अहले बैत के नौकरों का नौकर बन जा, अहले बैत के गुलामों का गुलाम बन जा, अहले बैत के दुश्मनों का दुश्मन बन जा। इस दर पे आके झुक जा, इस दर का मंगता बन, इस दर का भिखारी बन। जब इस तरह की कैफियत होगी तो फिर कहने की हिम्मत करना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अब यार लोगों ने बदबख्ती अलमिया इस कौम का, इस उम्मत का, हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। मैं ना लड़ाई करता हूं ना झगड़ा करता हूं, कोई बंदा दाएं बाएं आए मेरे सामने अभी अहले बैत को छोड़ के, अहले बैत से तल्लक तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। ओए होए हजरात, अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं, ये सुन्नीयत नहीं, ये देवबंदीयत नहीं, ये वहाबियत नहीं, ये बरेलवियत नहीं, ये अतारियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। तो इसलिए अहले बैत को उस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। और मैं एक बात सुन्नी होकर कहता हूं, आपके सामने सुन्नी खड़ा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं अली के पहले नंबर वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं एक जुमला कहने लगा हूं,
जब अब आप खुद देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप खुद चेक कर लें कौन है जो अहले बैत के गम में गमगीन होता है, कौन है अहले बैत के मसाइब पे जिसकी आंखें बरसती हैं, कौन है अहले बैत तार की खुशी में जो खुश होता है। वो फैसला खुद कर ले। कौन है जो 3 शबान को जश्न मनाता है, कौन है जो लंगर तकसीम करता है, कौन है जो कुमकुमे लगाता है। और 12 रबी अव्वल को वाल चाकिंग करने वालों, 12 रबी अव्वल को कुमकुमे लगाने वालों, और झंडे लगाने वालों, और छुट्टी मनाने वालों, नए लिबास सिलवाने वालों, जुलूस निकालने वालों, और नया लिबास पहनने वालों, दुरूदो सलाम पढ़ने वालों, बाजार में गुंबद खदरा की शबी सजाने वालों, चौक में खाना काबा की शबी सजाने वालों, और 12 रबी अव्वल को जश्न मनाने वालों, और 3 शबान को तुम्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? और तुझे किसी ने बताया नहीं, तुझे किसी ने दिखाया ही नहीं। किसी भी तरह से, किसी भी जहत से 3 शबान का दिन किसी भी तरह से 12 रबी अव्वल से कम नहीं है। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, और 12 रबी अव्वल को दीन लाने वाला आया था, 3 शबान को दीन बचाने वाला आया था। वो दीन शबान को निकाल, जरा इस्लाम को हुसैन से जुदा करके तो देख। ओए होए, जरा इस्लाम को हुसैन से जुदा करके तो देख, फिर ढूंढते रह जाओगे इस्लाम कहां है। तो 3 शबान को मैंने कुछ 4-5 जश्न पढ़े। मैं जनमन पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, कुरान ले आओ। 4-5 पढ़े, सारे के सारे शिया के। जिधर गया मुझे कुमकुमे नजर आए, लाइटिंग नजर आई, बड़ा खुश हुआ। करीब पहुंचा तो वो भी शिया। अगर मसाजिद में लाइटिंग देखी, करीब पहुंचा तो शिया। किसी बिल्डिंग में देखा, करीब पहुंचा तो अलम लगा हुआ था। एक दूर से मुझे जुलूस नजर आया, मैं बड़ा खुश हुआ। दिन को ये सुहावा के करीब, मैं बड़ा खुश हुआ, चलो यार ये तो जुलूस निकाल रहे। करीब जाके मैंने देखा तो वो यौम मजदूर था, कश्मीरियों का दिन। 5 फरवरी को था ना 3 शबान। बोले यार, तो मैंने, अगर मैं चक शिया गया या चक्री गया या पिंडी गया, मैं जिधर भी गया, वल्ला बिल्ला तल्ला, अगर कोई खुशियां मनाते नजर आए तो शिया नजर आए। अब मैं एक सवाल करता हूं, क्या हुसैन इब्ने अली शिया के हैं? वो दावे तो तू करे और हर एक का दिन तुझे याद हो। मैं बड़ा मजबूर हूं, ज्यादा खोलना नहीं चाहता। ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में। यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। मुझे बताएं कि कई ऐसे लोग हैं, वो कहां मौला हुसैन बादशाह सरकार और कहां वो, उनके दिन भी याद है, उनकी वफात भी सेलिब्रेट करते हैं। वो अपने तरीके से कहते दरूद पढ़ो, लंगर तकसीम करो। उनकी विलादत भी सेलिब्रेट करते हैं, उनकी वफात के दिन भी याद हैं, उनके मिलाद के दिन भी याद हैं, लंगर भी हैं, कुमकुमे भी हैं, वो महाफिल भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, सारा कुछ है। तो जिन्होंने आज तेरे मिंबर बचाए हैं, जिन्होंने आज अजानें बचाई हैं, आज जिस मिंबर पे खड़े होके तू तज़किरे करता है, जिसने वो अजान, वो मिंबर, वो दीन, वो शरीयत, वो आइन, वो कानून, वो दस्तूर, वो शऊर, वो जिसने तौहीद बचाई है, उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। तो यारो ये फिर कैसा मानना है? ना, मैं ये बरमला कहता हूं, मानना है तो याद रख, ऐसे लोग भी अहले बैत को मानने का दावा करते हैं। वो पूछते हैं, सवाल करते हैं, ये 12 इमाम कौन कौन है? ऐसे भी कहते हैं ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? ऐसे वल्लाह बिल्लाह तल्ला। और ऐसे सवाल करते हैं ये अली बिन हुसैन कौन है? तो दावे करते हैं कि हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत तार से मोहब्बत करने वाला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझ पे लोग एतराज करते हैं कि जब भी तुम जिक्र करते हो, चाहे तकरीर करो या किताब, 25 से ज्यादा मैं किताबें लिख चुका हूं अहले बैत की अजमत पे। तो जब बोलता है अहले बैत का जिक्र, जब बोलता है अहले बैत का जिक्र, मैं कहता हूं भाई, मैं जब से शुरू हुआ हूं, मैंने लाखों कुतबे अहदीस हो, तफसीर हो या सैयर हो, मैं पढ़ रहा हूं।
आज तक अहले बैत के फजाइल मैं पढ़ नहीं सका। मैंने कहा यार ये पढ़ूंगा तो दूसरे शुरू करूंगा, सारी कायनात भी मिल जाए। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजूर अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, आका अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, जिनकी आज तफसीर इब्ने अब्बास आज भी मौजूद है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। वो फरमाया करते थे अगर मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो वो मैंने कैसे तलाश करनी है, इसका हल मैं कुरान से ढूंढ लेता हूं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का फरमान जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिसको सिब्त इब्ने जौजी तज़किरतुल खवास में सफ़ा नंबर 123 123 में ये रवायत लेके आए, अहले सुन्नत के सर का ताज है। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो कहते कि लऊ अन्न शाजरा अकलामुन वल बहूर मिदादुन वल इंसु वल जिन्नु मा आहसू फजाइला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। और गाली मुक गई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं अगर सारी दुनिया के दरख्त कलमे बन जाएं, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, और सातों आसमान वर्क बन जाएं, और जिन्नो इंस सारे इंसान सारे जिन्नात लिखना शुरू कर दे, वो कहते हैं कि अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल की फे भी नहीं लिख सकते। इसलिए मेरे आका ने फरमाया था अबू बकर अली कौन है, अली क्या है, अली को जानने की कोशिश ना करना, अली की हकीकत की टो में ना रहना, इस जुस्तजू में ना रहना, इस स्ट्रगल में ना रहना। अली कौन है, अली क्या है, या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का खुदा जानता है। ओए होए होए। अच्छा आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अली की हकीकत को कोई जान नहीं सकता। आज का मुल्ला उठता है कहता है मैं जानता हूं अली का चौथा नंबर। ओए अली तेरी नाकस सोच में आ ही नहीं सकता। अली अली है, अली अली है, अली को अली ही जानता है। ओए होए, अली को वो अली ही जानता है। तो लिहाजा ये वो घर है, सारी जिंदगी भी अगर इनके फजाइल बंदा बयान करता रहे फजाइल खत्म नहीं हो सकते। मैं एक नुक्ता, मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं, मुझे दफा करें। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं, वो जो कातल को भी शरबत पिला देते हैं। तो इसलिए मेहमान समझ के मेरी तबलीग सुन ले, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आजाद, और अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, ने अबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने बिना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश, खशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी कुरान में कहा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो जो उस वक्त अल्लाह के मुखातब थे ना वो हजूर के सहाबा थे। जागो यार, जब अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब कुरान उतर रहा है उस वक्त मैं और आप तो नहीं ना, उधर सहाबा ही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद की गुलामी कबूल की। तो बोलो यार, वही थे ना ईमान वाले। उस वक्त मैं और आप नहीं थे। अल्लाह जब कलाम करता है उस वक्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है, तो सहाबा को कहता है बिल खसूस, और हम होते हैं बिल अमूम। अब यहां अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ए नबी के सहाबियों, जागो उधर, ए नबी के, अल्लाह से डरो, और जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। मुझे अल्लाह कह रहा है, किन को? सहाबा। अल्लाह सलामत रखे, जरा मेरा साथ देना आपने। ए नबी के सहाबियों, जो सच्चे हैं उनके। ओ यारो, अगर वो सारे ही सच्चे थे, जागो, सारे ही, तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद। अल्लाह मजाक कर रहा है यार, सारे ही फर्ज करे बिला तशबीह हो बिला मिसाल। ये जो मजमा है, अगर सारा मजमा हो काजी चक का, काजी चक को आ रहा हूं मैं 17 जून को, वहां आइएगा जरूर, नया मौजू नया वलवला।
अगर सारा मजमा काजी चक का हो, मैं कहूं जो काजी चक वाले हैं वो इधर हो जाए। आप में से कोई बंदा कहेगा हजरत जी ये सारे काजी चक वाले हैं, इधर क्या हो जाए? इधर तब होंगे जब कोई टांडा से हो, कोई शेख चुगानी से हो, कोई जलालपुर से हो, कोई गुजरात से हो, मिक्स हो। मिक्स मैंने दबे लफ्जों में बातें समझानी है, आप भी ना समझे तो समझेगा कौन? जब मजमा हो मिक्स तो फिर मैं निकालूंगा ना काजी चक वाले इधर आ जाएं, टांडा वाले इधर आ जाएं। अब वो मजमा था मिक्स, होए होए होए, अब मिक्स। अब उनको अल्लाह कह रहे हैं, ए नबी के सहाबियों जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, उनकी मैयत में आ जाओ, उनकी रफाकत में आ जाओ, उनकी संगत में आ जाओ, उनके कुरब में आ जाओ, उनकी नौकरी में आ जाओ, उनकी गुलामी में आ जाओ, उनकी चाकरी में आ जाओ, उनके दर के मंगते बन जाओ, उनकी सोहबत में आ जाओ, सच्चों की। अच्छा, सादिक से जो ऊपर वाला रहे कहना, सादिक कहते सच्चे को, सादिकीन कहना अल्लाह ने, जो सादिक से ऊपर वाला दर्जा है, स्केल है, वो है सिद्दीक। जो सादिक से ऊपर का दर्जा रखे वो हो जाता है सिद्दीक। क्या बोलो यार? और जो सिद्दीक से बड़ा हो वो होता है सिद्दीक अकबर। क्या होता है? बोले ये जो सिद्दीक अकबर, अकबर है मुबालगे का सीगा, अकबर मुबालगे का सीगा, यानी अकबर है लास्ट बाउंड्री। अब अकबर से ऊपर कुछ नहीं। और बोलो यार, अकबर से आगे कुछ नहीं। जब आप बड़ाई का जिक्र करते हैं, बड़ाई का यानी जो सबसे बड़ा होना, सबसे बड़ा, आप कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्लाह से बड़ा है कोई? बोले इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा इसलिए वो अकबर है। जब ये सिद्दीक अकबर आ गया, मैंने तकाबल भी नहीं करना, जरा बात तवज्जो के साथ सुनेंगे, सारा साल तड़पेंगे आप। ये जो सिद्दीक अकबर है ये मुबालके का सीगा है। अब जब सिद्दीक अकबर का टाइटल आ जाए उससे बड़ा सच्चा फिर कोई नहीं। अब मैं जरा सीना चौड़ा करने लगा हूं। हजरत परमानेंट चैलेंज, आज कल परसों तरसों अपने बड़े कब्रों से भी निकाल के ले आ। ये चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अगर अली के अलावा कोई सिद्दीक अकबर मिले तो मेरे सामने ला। ओए होए होए, तवज्जो के साथ ये नुक्ता समझिएगा, सिद्दीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा, अकबर सच्चा, अली इब्ने अबी तालिब। पूरी दुनिया में जुमला कहने लगा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम को छोड़ के, पूरी दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी नबी के लिए भी सिद्दीक अकबर नहीं कहा। नहीं समझे? चलो मैं कुरान देता हूं, लो जी कुरान देता हूं। आप कहेंगे मैं कच्ची बात कर गया, सूरह मरियम उठाएं, आयत नंबर 41 पे जाएं, 56 पे जाएं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इतनी बड़ी शख्सियत। मैं तकाबल नहीं कर रहा, लेकिन कुरान पढ़ना तो मेरा हक है ना। बोलो यार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना मुकाम और मर्तबा है, मौला के भाई का अपना मुकाम और मर्तबा है। ये इससे मेरा अलग भी एक मौजू और खिताब है। अब कुरान ने हजरत इब्राहीम की सदाकत का जिक्र किया, वो सुने, सूरह मरियम दे रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। कुरान दे रहा हूं, अल्लाह ने कहा सोनिया कुरान में इब्राहीम का जिक्र कर। मौला क्या जिक्र करें? वो सिद्दीक नबी थे। नहीं ना समझे? सिद्दीक अकबर नहीं, सिद्दीक नबी थे, सिद्दीक नबी थे। अच्छा आगे जाए, फिर अल्लाह क्या फरमाता है वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। इस किताब में इदरीस का जिक्र करे, वो भी सिद्दीक नबी थे। और आगे सुन ले, जो सहाबा हो या ईमान वाले हो, मैं और आप ईमान वाले सहाबा जो सिदक के साथ, अखलास के साथ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूल की आल के नौकर बन जाएं, वो सारे सिद्दीक हैं, वो सारे सिद्दीक हैं यार। कुरान पढ़े, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वो सारे सिद्दीक हैं।
इसका मतलब है वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मुस्तफ़ा की आल के ताबेदार रहे, वो सारे सिद्दीक, ईमान वाले सारे सिद्दीक। लेकिन पूरी दुनिया में हजूर के बाद जो सिद्दीक अकबर है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और यार मैं लड़ाई नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता, लो जी ना लड़ाई ना झगड़ा। हमारे दोस्त अहबाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं सिद्दीक अकबर, हजरत उमर बिन खताब को कहते हैं फरूक आजम। मैं ना लड़ाई करता हूं ना झगड़ा करता हूं, मैं एक बात हाथ जोड़ के करता हूं कि यारो जिसको कुरान कहे सिद्दीक अकबर, जिसको मुस्तफ़ा कहे सिद्दीक अकबर, जिसको सहाबा कहे सिद्दीक अकबर, उसको सिद्दीक अकबर कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं। और जिसे ना अल्लाह ने सिद्दीक अकबर कहा, ना अल्लाह के नबी ने कहा, ना किसी सहाबी ने कहा, उसे सिद्दीक अकबर कहने से तुझे कोई चीज नहीं रोकती। यारो जिसे अल्लाह कहे सिद्दीक अकबर, अल्लाह का रसूल कहे, मैं कहूं सिद्दीक अकबर, तो मौलवी कहे कि शिया। अल्लाह कह रहा सिद्दीक अकबर, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, अली के सिवा दुनिया की किताब में छान मारो, ओए खंगाल डालो, सिद्दीक अकबर कोई नहीं मिलेगा। मैं इब्ने माजा देता हूं। इब्ने माजा हमारी अहले सुन्नत में जो 6 किताबें हैं ना, जिनको कहते हैं सिहा सित्ता, सिहा सही की जमा है और सित्ता अरबी में कहते हैं 6 के अदद को, 6 सही किताबें जिनमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई है, इब्ने माजा है। अब इब्ने माजा देने लगा हूं, हदीस का नंबर है 120 और सऊदी अरब की दारुसलाम और रियाद की छपी हुई किताब दे रहा हूं। जागो यार, अभी लेके आओ मेरे सामने, खोल के दिखाता हूं। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिरी तक, सारे के सारे ऐसे नीचे बैठे हुए, सारे सहाबा। मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, मेरे मौला ने खुतबा दिया जो इब्ने माजा में है, इसके अलावा भी है, इमाम मोहम्मद बिन हंबल की मुस्नद में भी है, मैं इब्ने माजा दी सियासता दे रहा हूं। ऐसे मजमा मौला अली अलैहिस्सलाम अपना तारफ पेश करवा रहे, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि मैं कौन अली हूं। अटेंशन करके लोगों को, या युन्नास आना अब्दुल्लाह, और लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये जुमला कह के मौला अली ने तौहीद की गवाही दी। अली अल्लाह का, अली अल्लाह का व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। अच्छा, दुनिया में सिर्फ अली हैं अलैहिस्सलाम जो अपना तारफ पेश करवाते तो कहते थे मैं नबी का भाई हूं। इस पर मैं 100 हदीसें सुना सकता हूं, अली नबी भाई भाई। कुछ लोगों को इस बात में भी तकलीफ है। अच्छा, जो कुरान और हदीस में दलाइल मिलते हैं ना, अली नबी भाई भाई, उसका तो पीर साहब को इनकार है, और जो भाई भाई बनते नहीं, दरिया के 2 किनारे हैं, ओए हक और बातिल को कहता है भाई भाई। ओए होए, तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिनको भाई भाई बना रहा है, उस पे आके उसको तकलीफ है, तो जो अली का नौकर भी बनने के हल नहीं, उसे भाई बना रहा है। अब ऐसे मजमा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल का, और जुमला तो अगला सुनो यार, हजरत काला अली इब्न अबी तालिब व अना सिद्दीक अल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। अली के सिद्दीक अकबर होने के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं पूरी कायनात में सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, मैं सिद्दीक अकबर हूं। मेरे बाद कोई सिद्दीक अकबर का दावा करे, क्लेम करे, वो झूठा तो हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता।